मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह का आप लोग का भी रहेगा और मेरे चैनल में हर एक सब्जेक्ट का पड़ जाएगा पेपर, डाल दूंगा वीडियो। आप लोग देख लेना हर एक सब्जेक्ट का पेपर। कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। इसका आंसर होगा त्याग पत्र। ऑप्शन खा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सीपी और शंख के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। बालकृष्ण भट्ट संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन वाग्धारा सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा। कितनी नाव में कितनी बार रचना है अज्ञेय की। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। फिर उसके बाद तीसरा नंबर इसी तरह रहेगा बोर्ड पेपर में। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का रहेगा, इसको 2 करने पड़ेंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर। गद्यांश का पाठ राष्ट्र का स्वरूप। गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है जब तक सूर्य की रश्मियों नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भारती रहेगी। तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तादात्म्य समता, एकता या सामंजस्य। अजरह अमर, जो कभी नष्ट ना हो। जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये यहाँ से लेके जब तक सूर्य की से लेके जीवन भी अमर है, ये यहाँ से यहाँ तक है। लेखक के अनुसार जब तक सूरज की किरणें संसार को अमृत से भारती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में राष्ट्रीय जन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी वो अमर है नई आशाओं के साथ। इतना हो गया। फिर उसके बाद अथवा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलग हो, परंतु है उसे विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वह सामंत उखड़ गई और दिनों दिन उत्सव की धूमधाम भी मिट गई। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम अशोक के फूल तथा लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। लेखक के अनुसार आज उस सामंतीय सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये यहाँ से उसके रक्त से लेके धूमधाम
भी मिट गई है, यहाँ तक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। आंसर लेखक का कहना है, देख सकते हैं यही आंसर है। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यह बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उत्पन्न करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह 10 नंबर का रहेगा, इसको 2 ठोक करने पड़ेंगे। बैठी सिखायक दिवस वे गेह में थी अकेली आके आंसू द्रग यगुल युगुल में थे धरा को भिगोते। ये पहला यहाँ से बैठी चित्रा से धरा को भिगोते तक। प्रयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर शीर्षक नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? उत्तर फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातःकालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? उत्तर राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रभात कालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? का तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? इन दोनों में एक करना रहेगा। अथवा मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। पहला इसका है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर शीर्षक का नाम ककई का अनुपात, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। श्री राम का कौन प्यारा है? उत्तर श्री राम को भरत प्यारे हैं। ककई को कौन दुगने प्रिय हैं? क्यों ककई को भारत प्रिय हैं और भारत को राम प्रिय हैं, इसीलिए ककई को राम और भारत दुगने प्रिय हैं। मैं रहूं पनकिला पचकोश है मेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, 80 शब्द का इसमें लिखना रहेगा। 5 नंबर का ये है। इनमें 3 दिए हुए हैं, इन तीनों में किसी एक का लिखना है। चाहे वासुदेव सरल अग्रवाल का लिख दो, या तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दो, या तो हरिशंकर परसाई का लिख दो। और अगर जीवन परिचय भी नहीं आता है तो मैं अपने चैनल में डाला हूँ, जीवन परिचय भी देख के लिख लेना। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख दीजिएगा। इन तीनों में से किसी एक का लिखना है। अपने चैनल में इनका जीवन परिचय भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद 6वां, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द का। इन दोनों में किसी एक का लिखना है।
सत्वा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द का। पहला, त्यागपथी खंड काय की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। दूसरा, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। बिल्कुल सेम इसी तरह का यूपी बोर्ड का बोर्ड पेपर रहेगा।